नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लोकतंत्र क्या होता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमो का मतलब होता है जनता, और क्रेसी का मतलब होता है व्यवस्था, सत्ता, पावर, ये सब जो होती है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा का शासन। द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, तो डेमोक्रेसी को लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र आदि नामों से जाना जाता है। इसमें आप अपनी सरकार को स्वयं चुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी को किसने चुना? अरे हम ही लोगों ने तो चुना है। एमपीज को चुनते हैं, एमपीज को। अपने विधायक को कौन चुनता है? हम ही लोग चुनते हैं। तो समझ रहे हो, ये होती है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी, तो भैया डेमोक्रेसी जो होती है ना, भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में आपको पता है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उसका इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, चुनाव के द्वारा होता है। जनता अपने सत्ता करने वाले को बटन दबा के वोट देगी, ओ भैया जीत गए मोदी जी, मोदी जी, या फिर भैया अखिलेश भैया जीत गए। भैया कोई भी जीत सकता है भाई, चुनाव है भाई। तो इसको कहते हैं लोकतंत्र। तो भैया लोकतंत्र जो होता है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि भैया इसमें कोई भी डंडे का आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र में खास बात भी होती है, लोकतंत्र की बुरी बात भी होती है। खास बात यह है, चलो भैया आपको बोलने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। पर लोकतंत्र में यह भी बात होती है कि यहाँ के नेताओं काफी आलसी होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, चोर होते हैं, काम नहीं करते। क्योंकि हम तो पता है भाई चले जाएंगे 5 साल बाद, तो लूट लो आराम से भाई। कुछ नेताओं की यह भी थॉट है। और यहाँ का सिस्टम बहुत ही भ्रष्ट है कि जो तानाशाह होता है उसके नीचे की कार्यपालिका काफी स्ट्रांग होती है। तो पालिका इतनी स्ट्रांग हो जाती है जिससे काम अच्छा होता है। लेकिन जो लोकतंत्र है उसमें कुछ नहीं होता भाई। सिस्टम भ्रष्ट, हॉस्पिटल भ्रष्ट, सब कुछ सिस्टम बेकार, सब बर्बाद हो गया। तो सोच सकते हो भाई लोकतंत्र अच्छा तो है, लेकिन काफी इसके डीमेरिट्स भी हैं और मेरिट्स भी हैं। तो लोकतंत्र तो भाई अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लोकतांत्रिक तरीका बहुत थोड़ा वो लगता है, थोड़ा आप सोचते हो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। ये वही पार्टीज होती हैं जो अपने बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल देती हैं, जो बोलता है अपनी पार्टी के खिलाफ उसको बाहर निकाल देती हैं। तो यही लोकतंत्र की खामी भी है कि तानाशाह पे हो जाते हैं अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक अनऑफिशियल तानाशाह राजनीति में ही होते हैं। कोई नेता हो दूसरे को लात मार के निकाल दे, पार्टी में जगह बना ले। तो भाई डेमोक्रेसी के काफी डीमेरिट्स भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भाई दो तरह के लोकतंत्र होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें आप डायरेक्ट अपने मुखिया का चुनाव करें, और छोटा छोटे एरिया के लिए होता है। मान लीजिए एक गांव में 15 लोग हैं, तो 15 लोगों को सड़क बनवानी है तो 15 लोग मिलकर सड़क बनवा सकते हैं। एक गांव की आबादी 1,00,000 है तो यार सब लोग मिलकर सड़क बनवा सकते हैं, अपना प्रतिनिधि खुद ही कर सकते हैं, हर कोई एक दूसरे का प्रतिनिधि होगा। लेकिन जब बड़े स्टेज पे आप जाते हैं तो बड़े स्टेज पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई 1,00,000 की आबादी में सब लोग मिलकर रोड बनवाएंगे नहीं। वो कौन बनवाएगा? आपका चुना गया प्रतिनिधि। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। वो जो मेंबर है सांसद, वो आपका ही मेंबर है, वो आपका ही प्रतिनिधि करता है। उसको प्रतिनिधि लोकतंत्र इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपका प्रतिनिधि है और जाके संसद में आपकी बात को रख रहा है। अब हालांकि कुछ सांसद बड़े आराम हराम खोर होते हैं, काम वाम करते नहीं, पैसे पूरे संसद में सोते रहते हैं, सवाल पूछने के नाम पे कुछ नहीं। बहुत कम सांसद होते हैं सवाल पूछते हैं, आपके मुद्दों को उठाते हैं, आपकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं ना। बाकी तो लहर में जीत के ही सो जाते हैं भाई। तो ये है लोकतंत्र की असली हालत। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं डेमोक्रेसी की डिफिनेशन के बारे में, परिभाषा के बारे में। क्या है लोकतंत्र? इसकी डिफिनेशन काफी बड़े बड़े विद्वानों ने दी है। डाइसी, अब्राहम लिंकन, बहुत सारे लोग हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो डिफिनेशन है जो कि इन महान विद्वानों ने दी हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो यार डिफिनेशन अब बात करते हैं डाइसी के द्वारा। तो डाइसी जो थे उन्होंने कहा प्रजातंत्र वह व्यवस्था है जहां पर अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन में भाग लेता है, यानी बहुमत, बड़ा भाग। मान लीजिए 100 लोग रहते हैं और 100 में से 70 लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। तो मतलब मोदी जी को सबने तो नहीं चुना, लेकिन बड़ा भाग यानी 70% मोदी के सपोर्ट में, इसलिए मोदी जी की सरकार बनेगी। यह है लोकतंत्र।
मतलब बड़ा भाग यानी मेजोरिटी, जिसके पास बहुमत होगा वही सत्ता में शासन करेगा। तो डाइसी का ये कहना है अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन लेगा, मतलब बड़ा भाग सत्ता पे राज करेगा, ये कहना है डाइसी का। डाइसी, जी हाँ दोस्तों। और सीले कहता है कि प्रजातंत्र वह व्यवस्था है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भाग होता है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जनता उसका भाग होता है। यानी मैं सीएम हूँ, मैं ही वोटर हूँ, मैं ही नेता हूँ, मैं ही प्रचार करने वाला हूँ, मैं ही टिप्पणी करने वाला हूँ। यानी हर व्यक्ति कभी भी वोटर बन सकता है और वही वोटर कभी भी राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी में एवरी व्यक्ति इक्वल है। कोई राजतंत्र की तरह नहीं कि भैया एक ही शासन है, एक ही आदमी वही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में। तो सीले ने ये कहा है। और वहीं अब्राहम लिंकन जो सबसे बड़े विद्वान हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, इसको बोलते हैं लोकतंत्र। मतलब कि भाई साफ साफ जाहिर है जनता का शासन है, मतलब कोई सत्ता राज कर रही है, जनता का हुआ। क्यों? क्योंकि जनता ने उसको वोट किया है। जी हाँ, मैंने तो चुना है ना मोदी जी को, तो यानी मोदी जी का तो यानी मेरा ही शासन चल रहा है। अब जनता के द्वारा, भैया हमारे द्वारे सरकार चल रही है, और जो जनता में, जो सरकार में बैठी है वो भी जनता ही थी। कभी वो भी कभी पोस्टर चिपकाते थे, वो भी कभी प्रचार करते थे, वो भी कभी भी दूध बेचते थे, चाय बेचते थे, लेकिन आज वो सत्ता में है तो जनता के द्वारा, जनता के लिए, मतलब किसके लिए काम कर रहे हैं मोदी जी? हम लोग के लिए काम कर रहे हैं ना, तो जनता के लिए डेमोक्रेसी तो इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। तो ये है इसका दूसरा पार्ट। अब बात करते हैं भाई कि इसके कुछ विरोधी भी हैं। लोकतंत्र के विरोधी भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स लोकतंत्र के बहुत बड़े विरोधी हैं। तो भाई कार्ल मार्क्स विरोधी हैं क्योंकि भाई कार्ल मार्क्स कहते हैं भाई ये लोकतंत्र जो है ये बहुत ही बेकार है, इससे लोग लालची भ्रष्ट हो जाते हैं। वैसे ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले इन्हीं को मानते हैं, वही कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना में है, तो कांड करती रहती है हर समय चाइना में। और जो बाकी पार्टीज होती हैं, जैसे कि मान के चलो, अरे हाँ, रूस के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और कम्युनिस्ट पार्टी मानती है भाई कि सरकार होनी नहीं चाहिए, वो व्यवस्था में विश्वास ही नहीं करती। उसका मानना है कुछ लोग हो वही सबको बांटे, सबको ज़मीन बांट दे, सबको, कोई गरीब ना रहे, कोई गरीब ना रहे। मतलब कि कोई इंजीनियर की पढ़ाई कर ले लेकिन तब भी उसको मजदूरी वाली तनख्वाह दो, यह है कम्युनिस्ट की विचारधारा। कोई गरीबी ना बचे, ऐसा हो नहीं सकता। दो तरह की गरीबी होती है, एक बौद्धिक गरीबी, एक होती है पैसे वाली। तो मैं तो कहता हूँ भाई बौद्धिक गरीबी हटाओ, तब देश आगे बढ़ेगा। जो बौद्धिक गरीबी हटा ले गया उससे देश आगे बढ़ने वाला है। तो भाई कार्ल मार्क्स इसके विरोधी हैं। और आपको पता है भाई किसी चीज़ की अच्छाई होती है, किसी चीज़ की बुराई होती है। आगे बात करेंगे वीडियो में।